नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त है राजधर्म का। अब से थोड़ी ही देर के बाद बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा। नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने के लिए 122 विधायक चाहिए। इससे पहले स्पीकर को लेकर हुए अविश्वास प्रस्ताव पर 125 विधायकों ने पक्ष में वोट किया, जिसमें 3 आरजेडी के विधायक भी शामिल थे। यानी कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश का पास होना आज लगभग तय दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा में आज तेजस्वी यादव बोले, बकायदा रामायण सुनाई गई, लेकिन इस रामायण में वो खुद राम के किरदार में थे। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी जताई, लेकिन उन्हें राजा दशरथ तक कह दिया और बीजेपी को केकई बता दिया। नीतीश को आगाह कर रहे हैं। तेजस्वी ने रामायण सुनाई तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी बोले और सनातन के अपमान को लेकर ही आरजेडी पर पलटवार किया। यहां तक कि परिवारवादी राजनीति को लेकर भी तेजस्वी यादव को खरी खोटी सुनाई। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो। कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं। हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा। हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने के। आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान किस तरह से किया जाता है। बार बार आस्था पर चोट किया जाता था, बार बार रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया जाता था, बार बार सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित करने का खेल खेलता था। और आप सत्ता में, सत्ता की मलाई खाने में इतने अंधभक्त हो चुके थे। मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। क्या जिम्मेवारी आपने निभाया? सवाल यह है कि आज के फ्लोर टेस्ट में पास कौन होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा सस्पेंस इसलिए नहीं है कि फिलहाल की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो संख्या बल नीतीश कुमार के फेवर में दिखाई दे रहे हैं। और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी के 3 नेता आज जब दूसरे खेमे में दिखाई दिए तो उसके पीछे कारण क्या था वो भी हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन इस डिबेट की हम शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि करके उनसे तारुफ आपका करा दूं। बीजेपी की ओर से धनंजय गिरी हमारे साथ हैं, एचएम की ओर से श्याम सुंदर सरन हमारे साथ मौजूद है, जेडीयू की ओर से राजीव रंजन हमारे साथ हैं, आरजेडी की ओर से कंचन यादव हैं और कांग्रेस की ओर से ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। अब हालांकि बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। राजीव रंजन जी, फ्लोर टेस्ट में और नीतीश कुमार बहुत ही कॉन्फिडेंट भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने आज ये बता दिया कि जब बिहार की सड़कों पर नीतीश जी जाएंगे तो जनता उनसे क्या पूछेगी कि आप कब तक वहां पर हैं और कब इधर आ रहे हैं। सवाल उन्होंने फिर वही पूछा कि एक ही टर्म में 3 बार पाला बदलने वाला नीतीश कुमार, ये एक इतिहास ही है। देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहली बात तो ये है कि नीतीश कुमार जी को फैसले कभी परिवार के लिए या भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए नहीं लेते। उन्होंने अगर फैसला लिया है तो बिहार की जनता के लिए लिया। और विस्तार से नीतीश कुमार जी अपने राजीव जी आप अपनी बात पूरी करिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं विधानसभा में इस वक्त चर्चा जारी है।
सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। देखिए साथियों, आज उपाध्यक्ष महोदय, कई चीजों की चर्चा यहां पर हुई है। ये 1996 से एनडीए का गठबंधन बना और कुछ लोगों को भ्रम है कि मैं किसी एक पार्टी का जन्मदाता हूं, जन्म वहां लिया, और उनको पता भी नहीं होगा, बच्चे होंगे, छोटे होंगे, इसमें कहा दूं मैं छोटे भाई है, सम्मान करता हूं मैं उनका। साथियों एक चीज समझिए, 1995 में आदरणीय नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए समता पार्टी का गठन 94 में हुआ और मेरे को लालू प्रसाद जी के राज में हजारों लाठियों से पीटने का काम किया और जेल में डालने का काम किया और अपराधी के तरह बर्ताव करने का काम किया। और मैं जानता हूं उसी लालू प्रसाद जी को माफी मांगना पड़ा मिलर स्कूल के मैदान में। गलतफहमी में आप मत रहिए, मैं एक एक व्यक्ति को चिंता हूं। अभी आदरणीय तेजस्वी जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी आरक्षण देती थी। एक व्यक्ति का नाम बताइएगा तो आरक्षण जिसको मिला होगा, एक व्यक्ति। 90 से 2005 तक किसी भी रूप में कोई आरक्षण मिला हो तो आप हमको बताइए, मैं जानना चाहता हूं। आरक्षण आपको मिला, आरक्षण आपको मिला। अरे हम लोग तो लाठी खा के आए, अत्याचार खा कर देखना पड़ा, लाठियां और घर मेरा तोड़ दिया गया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उस समय आयोग का गठन किया और उस समय हमको मुआवजा देने का काम किया बिहार की सरकार। हम लोगों ने वो दिन देखा है। कहां गलतफहमी में आप है? आरक्षण नहीं दे सकते हैं साथियों आप, और आप छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा सलाह है आपको कि आप मेहनत करें, इसमें कहीं दो मत नहीं। भगवान करे कि अभी तो 10 साल में आपने कोई मेहनत नहीं किया, 8 साल में आगे मेहनत कर लीजिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं साथी जो 1.5 साल के उम्र में अरबपति बनने वाले हैं, दूसरा कोई मैकेनिज्म आपके पास। भ्रष्टाचार का प्रतीक कौन है? सिर्फ लालू प्रसाद जी का परिवार। और आपको पता नहीं है, आज 15 साल लालू जी सत्ता में रहे तो चारा खा गए, और जब रेल मंत्री हो गए तो रेलवे का नौकरी खा गए। यही है क्वालिटी आपकी, गलतफहमी में मत रहिएगा। और मैं सब जानता हूं चंद्रशेखर जी, अरे हमारे छोटे भाई हैं, इनको मैं सलाह दे रहा हूं। अभी बोल रहे थे ना, जिस दिन सरकार बदली तो कहा गर्व से कि खेला कर देंगे। क्या हो गया? खेला हो गया ना। और आपको स्पष्ट तौर पर बताता हूं, ये जो 5 विधायक हमारे गायब हुए हैं ना, एक एक का इलाज करूंगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। और कहां रहा, यहां तो सदस्य ने ही कहा कि हमरे लोग खाना हमरा खाए, और आज विधानसभा आ गए। आप हमको लोकतंत्र सिखाइएगा। लोकतंत्र लूट रहे थे आप, पिछले 1 सप्ताह से लूटने का काम कर रहे थे, और आप हमको सिखा रहे हैं। ये तो सामने आए, अरे आप तो छुपा के रखे। सारे चीजों की जांच होगी, कंफर्म रहिए, कोई छूटने वाले नहीं है आप लोग। और साथियों, आप जो माफिया राज सोचते हैं, माफिया राज बनाना चाहते हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, यही है आपका। ये सब पे इलाज होगा, गलतफहमी में मत रहिएगा। और हम लोग कह रहे थे भाई साहब हमारे कि लालू जी का परिवार कभी डरेगा नहीं। अरे आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने वाला भाजपा है, गलतफहमी में मत रहिए। 39 विधायकों का समर्थन था, तब मुख्यमंत्री बने, नहीं तो आप कहां थे? अरे आप कहां थे? आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं,
कि लालू जी भी मुख्यमंत्री बने। आदरणीय नीतीश कुमार जी उसमें उनके चाणक हुआ करते थे। लालू जी को यदि नीतीश जी का साथ नहीं होता तो मुख्यमंत्री बने होते क्या? लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, सीबीआई हमने नहीं खिलाया है। सीबीआई 1996 में आया, यहीं लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री के तौर पर थे। तब वो स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के थे और जनता दल की सरकार देश में थी। तब प्रधानमंत्री आपका था, कोई दूसरे का नहीं था। तब से आप जेल जा रहे हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा है। इसलिए ये तो आपका सर्टिफिकेट है। आपके पार्टी ने आपको कहा कि आप भ्रष्टाचारी हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा है, आपको कह रहा है। ये 96 से हो रहा है, आज थोड़े हो रहा है। 96 से लालू जी को लगातार, और किसके साथ बैठे हैं? शकील साहब अभी बोल रहे थे, पहले तो किसी को बोलना ही नहीं दे रहे हैं शकील साहब। बेचारे अजीत शर्मा जी पहले नेता थे, उनको कभी कभी मौका मिलता था। कांग्रेस पार्टी के युवराज जिसने लालू जी का ऑर्डिनेंस फाड़कर, अब मुखिया भी लालू जी नहीं बन सकते, बस यही कारण है। कोई दूसरा गुनहगार नहीं है, हम लोग गुनहगार नहीं है, आप गुनहगार हैं। आप ही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लालू जी को मुखिया बनने से भी रोक दिया, यही है। इसलिए एकदम स्पष्ट है, और ये गलतफहमी में आप हैं कि लोग कहते हैं कि हमने नौकरी दे दिया। तो वार पलटवार का ये सिलसिला है जो इस वक्त लगातार विधानसभा में जारी है। थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बोलेंगे तो नजर इस बात पर भी टिकी हुई है, क्योंकि आज तेजस्वी यादव ने भरपूर सुनाया है। आज उन्होंने पूछा कि राजा दशरथ की भी कुछ मजबूरियां थी और इसलिए राम को वनवास दिया गया। राजीव जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, मैं इसी पर आपको लेकर आ रही हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरियां थी? वो ये कह रहे थे कम से कम बात तो कर लेते, उन्होंने बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। अब उन्होंने बात की या नहीं की, अभी कुछ देर में जब वो अपने संबोधन के दौरान बहुत सारे तथ्यों का रहस्य उद्घाटन करेंगे तो चीजें स्पष्ट होंगी। इतनी बात तय है, नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी जी की जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर भी परिवारवाद को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कभी भी उन्होंने अपने परिवार को प्रोत्साहित नहीं किया और इस बोझ से बराबर वो खुद को बचाकर रख पाए। भ्रष्टाचार के आरोप उनके 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं। ये दो ऐसी चीजें हैं जो उनके खिलाफ जितनी बातें विपक्ष के लोग कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन जनता उनकी साख और विश्वसनीयता से परिचित है और शायद यही वजह है कि कई विरोधाभासी गठबंधनों की अगुवाई उन्होंने की और गठबंधन के चेहरे के तौर पर जनता ने बार बार उन्हें स्वीकारा, अपना आशीर्वाद दिया। अब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और निसंदेह बिहार की 40 सीटों की जो 40 सीटें हैं, एनडीए एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही। दूसरी तरफ इतने तरह के आरोप लगाए जा रहे थे, दावे किए जा रहे थे, खेला होगा, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उनके दुर्ग में ही सेंध लगी। हाँ, मैं उसी पर लेकर आ रही थी क्योंकि कंचन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन जी, आप तो कह रहे थे कि खेल उन्होंने शुरू किया है, अंत तेजस्वी यादव करेंगे। ये तो उल्टा ही आपके खेमे में खेला हो गया, आपके 3 विधायक उस खेमे में जाकर बैठ गए। देखिए मीनाक्षी जी, अगर आप पूरा तेजस्वी जी का भाषण सुनी होंगी तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि नीतीश जी और जो विपक्षी खेमा है उनके आंख में आंख डालकर तेजस्वी जी ने जिस तरह से भाषण दिया और उनको लताड़ा भी, मैं यहाँ लताड़ा कहना चाहती हूँ, लताड़ा भी कि आखिर में आप बार बार पलट रहे हो, आपकी गारंटी क्या मोदी जी लेंगे? और दूसरी बात, आज बिहार विधानसभा में क्लियर 2 चीज दिखाई दी, 2 विचारधाराओं की लड़ाई दिखाई दी। हमारे 3 विधायक उधर गए, उसका भी हिस्ट्री देख लीजिए। कल तक वो विधायक तेजस्वी जी के आवास पे थे, रात में इन्होंने पुलिस भेजा, एक बार भेजा कि उनके भाई ने कंप्लेन किया है, फर्जी कंप्लेन करवा के या कैसे कि वो गुमशुदा है, बताइए, गुमशुदा हो गए विधायक, और उसके बाद पुलिस चले गए। फिर रात को जब मीडिया सब चली जाती
जाती है, 1-1:30 बजे फिर से ये पुलिस भेजते हैं और उनको लेकर जाते हैं। तो ये षड्यंत्र की जो राजनीति ये किए हैं दिल्ली से लेकर बिहार तक, ये इनकी आदत है, ये तो हर कोई देखा है। अगर कोई पूछ ले पूरी दुनिया भर में कि कौन षड्यंत्र की राजनीति करने में महारत हासिल किया है, तो एक ही नाम लिया जाएगा, मोदी जी। ठीक है कंचन जी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बोल रहे हैं इस वक्त, आइए सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उपाध्यक्ष शांति शांति शांति। हमने इस सदन में अरे माइक तो माइक। विश्वास का प्रस्ताव रखा और उस पर विभिन्न विभागों के नेताओं ने राय रखी है। सब लोगों ने अपनी बात रखी है। शांति शांति। क्या बात है, सब लोगों का तब बात हम सुने हैं, तो हमारे बोलने के समय क्या बोल रहे हैं? सुनना नहीं चाहते हैं मेरी बात? बोला जाने खुद दीजिए। अगर कोई सुनना नहीं चाहता नहीं, है बोला तो जाए। सीधे वोट कराइए। विपक्ष उसी तरफ बोला जाए। सर, तो हम जितने लोगों ने अपनी बात रखी है, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और अब ये समय आ गया है, हम तो अलग हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कब से शुरू हुआ है? 2005 से जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला और तब से ये 18वां साल है। अब बीच में हमने 9 महीना छोड़ करके उनको दे दिया था और फिर हम काम कर रहे हैं। अब बोलते मुझको आश्चर्य होता है, आप सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं बोलिए बोले। ओह, अगर सुन शांति शांति लीजिए, रहे। आपको हो क्या गया है? माननीय मुख्यमंत्री, हम सब की बात सुने हैं। अरे आप समझाइए लोगों को। शांति शांति बोल शांति। रहे हैं, अभी तो हम शुरू ही कर रहे हैं। अभी शुरू कर रहे हैं। आप सुनिए, उनका कितना देर सुने हैं। शांति शांति। ये 40 मिनट इनकी बात सुने हैं। बट शांति जबरदस्त। शांति। तो आप लोगों को याद है कब से हमने काम करना शुरू किया है? 2005 से। और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। और कितना काम हुआ है, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे 13 के बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती है।
कहां महिलाएं पढ़ती थी? 5वें क्लास के बाद आज क्या है? अब मैट्रिक तक लड़का लड़की दोनों बराबर। और कितना काम हम लोगों ने किया। हमने इनको मौका दिया एक बार, और हाँ दिया है, 2 बार दिया है। जब 5 में हमने किया, ये 7 में थे, और जो कुछ भी हमने तय किया, सारे काम की हमको क्या करना है 5 से 10, ये पूरी की पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया, और कितना आगे बढ़े। और फिर 10 में जो किया, तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की, तो आप लोग भी आए, तो कोई इधर उधर किया। 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए, और पहले गड़बड़ नहीं किए। और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ दिया। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया, और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे, तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं, तो सभी 6 पार्टी को हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए, और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी, उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। ये लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम कह जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए, और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उसको उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है। और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए, जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं, उनके हित के लिए भी काम करेंगे। आप बिना मतलब का, अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे। आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए। और आपको मालूम है, जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे, उस समय सारे जो हमारे सीपीआई या सीपीएम के लोग थे, सब हमको साथ देते थे। हमारा रिश्ता और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सब चीज सुन न लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो शांति अपनी तरफ से अब जो सारा काम हो गया है, अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम
लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। हमारा यही आग्रह है कि अब जान लीजिए कि कितना ज्यादा 7 निश्चय में कितना फायदा हो गया 2016 से, और 7 निश्चय 2 में जो हमने 2021 से शुरू किया, आज कितना फायदा हुआ है। और ये सब काम इसको हम लोग जारी रखते हैं, और इसी के माध्यम से बिहार का विकास होगा, और समाज के हर तबके का हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी के खिलाफ नहीं है। अब बाकी इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे, और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी, कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे, और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया? हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। याद रखिएगा, आप लोगों की पार्टी ठीक नहीं कर रही है, अब गौर कर लीजिएगा। इसलिए, और आप लोग काहे के लिए इधर उधर है? इधर वाला सब आपका साथ देगा। आपको जब कोई समस्या हो, आकर के मिलिएगा, और आपकी समस्या का भी समाधान हम लोग करेंगे। चिंता मत करिएगा, हम सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन राज्य के हित में काम कर रहे हैं, और राज्य के हित में काम होगा। और अब हम लोग जो तीनों एक साथ हैं, अब हम ही लोग तीनों एक साथ रहेंगे और पूरा का पूरा काम करेंगे। और आज नहीं, बैठ जाइए, प्लीज प्लीज प्लीज। आप जो मेरे एक मिनट हम आग्रह करेंगे कि जो मेरे पक्ष में जितने हैं उनका भी वोट ले लीजिए, और मेरे खिलाफ देना चाहते हैं तो उसका भी वोट ले दीजिए। लेकिन आप जा रहे हैं तो जाने दीजिए। मैं तो आग्रह करूंगा कि आप जो हम लोगों के पक्ष में है उसका भी वोट ले लीजिएगा। हाँ, वो गिनती कर वही होगा। और तब पता चलेगा कि हम लोगों के पक्ष में कितने हैं। ठीक, तो वही इन्हीं होगा। शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मुद्दा उन्होंने उठाया है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लेकिन मतदान की प्रक्रिया, उपाध्यक्ष महोदय, आपने तो ध्वनि मत से पारित होने की घोषणा की, लेकिन आप जानते हैं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मोशन है। विश्वास मत का, आप देखिए जा रहे हैं कि बोल रहे हैं, जा रहे हैं कि बोलते जा रहे हैं महोदय। इसलिए और एक और कारण है कि जनता के बीच तरह तरह का भ्रम फैलाया गया था कि इतने विधायक गायब हैं, इतने विधायक ये हैं, अभी खेला होना बाकी है। तो हम कहेंगे कि जो विश्वास मत के पक्ष में है उनकी गिनती आप अवश्य करा लें, इसलिए कि बिहार की जनता को ये समझना चाहिए कि सरकार कितने अच्छे बहुमत से चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, अनुरोध हम यही करेंगे कि सदन से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त रखें, मत लीजिए। माननीय सदस्यगण, अब मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सभा सचिव घंटी बजाई जाए और द्वार खोल दिए जाएं। 3 मिनट तक घंटी बजेगी।
आपको बड़ी खबर दे दें, जानकारी दे दें कि इस वक्त विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है। यानी कि आप समझ लें उनका ये सरेंडर है। तो विश्वास मत से पहले विपक्ष का वॉकआउट हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी जगह खड़े हुए। उन्होंने ये कहा कि एक बार विरोधियों को भी ये बात पता चल जानी चाहिए कि सरकार के पक्ष में संख्या बल कितनी है, और इसलिए मत लीजिए। अभी नहीं, घंटी बज रहा। तो 3 मिनट का समय दिया जाता है जब वोट होता है, विधायक अपना मत देते हैं, और फिर जैसा कि आपने सुना उपाध्यक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि घंटी बजेगी और तब तक वोट देने हैं। जो इसके पक्ष में खड़े हो, जो इसके पक्ष में तो सरकार के पक्ष में संख्या बल कितनी है, ये जानने के लिए वोटिंग कराई जा रही है। लेकिन एक बड़ी तस्वीर, विश्वास मत से पहले, इस वोटिंग से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया है। तेजस्वी यादव ये जानते थे कि संख्या बल उनके पास नहीं है, और एक तरीके से जब आज सदन में उन्होंने बोला, वो बार बार नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर आरोप लगाते रहे, और जितने भी कामकाज उनकी सरकार के दौरान, यानी कि जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जो कामकाज हुए उसका क्रेडिट लेने की कोशिश उन्होंने जरूर की, लेकिन जब नीतीश कुमार खड़े हुए तो उनकी नाराजगी भी हावी थी आज उनके इस संबोधन में। सभा सचिव घंटी बंद करें और द्वार बंद किए जाए। माननीय सदस्यगण, मैं एक बार पुनः रखता हूं, प्रश्न यह है कि यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया खड़ा हो जाए। गिनती कर रहे हैं। गणना शुरू की जाए। तो ये गणना की जा रही है, और आज जैसा कि आप विधानसभा की स्थिति देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के समर्थन में, यानी कि जेडीयू, बीजेपी, हम और निर्दलीय विधायक जो हैं वो तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष वॉकआउट कर चुका है। तो सरकार के पक्ष में संख्या बल जानने के लिए वोटिंग कराई जा रही है, जितने खड़े हुए विधायक हैं उनकी गणना की जा रही है। तो बिहार के फ्लोर टेस्ट की ये अंतिम, जिसे हम कहें कि परीक्षा है, जब गणना की जा रही है, ऑफिशियल काउंट लिया जा रहा है कि कितने पक्ष में विधायक हैं। लेकिन इस फ्लोर टेस्ट से पहले ही, इस गणना से पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर गया है। यानी कि तेजस्वी यादव ये जानते थे कि संख्या बल उनके फेवर में नहीं है। वो ये भी जानते थे कि जितने भी बाड़ेबंदी कल की गई है,
विधायकों को अपने आवास पर रोका गया है। इसके बावजूद संख्या बल नाकाफी है। इतना ही नहीं, जो कल तक उनके आवास पर थे, आज वो नीतीश कुमार के पीछे जाकर खड़े हो गए हैं। हम बात चेतन आनंद माननीय की कर रहे हैं। सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, हाँ के पक्ष में 129 और ना के पक्ष में 0। माननीय सदस्यगण, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे तो 130 हुए, 130। माननीय सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, अध्यासी सदस्यों का मनोनयन। उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 2400, श्री हरिनारायण सिंह 2400, श्री विजय शंकर दुबे 2400, श्री भूदेव चौधरी 2400, श्रीमती ज्योति देवी 2400। माननीय सदस्यगण, आज सदन में महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होना है। सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन में सप्तदश बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी 2400, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2400, श्री शकील अहमद खान साहब। माननीय सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी 2400, श्री आलोक कुमार मेहता 2400, श्री महबूब आलम 2400, श्री राम रतन सिंह 2400, श्री अजय कुमार 2400। नियमानुसार उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूं।